जय हिंद। आप देख रहे बीआरजे न्यूज इंडिया और मैं हूं ब्रजेश। आज हम जाने माने चेहरा जो युवाओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और समाज हित में हर कार्य करने के लिए खड़े उतरते हैं, जो यूं कहिए तो पहचान के अब मोहताज नहीं रह गए हैं। पंकज झा जो केवाईसी एकेडमी के संचालक है और 300 से 350 बच्चों को डिफेंस के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे ये चयनित करवा चुके हैं। सर की जो संस्था है वो दिल्ली में भी चल रही है और बिहार के मधुबनी जिला के बेनीपट्टी में भी चल रही है केवाईसी एकेडमी के नाम से। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये सोशल वर्कर अवार्ड जो रखा गया था उसमें कितने लोग शामिल हुए थे और सर का आगे क्या प्लान है और सर का युवाओं को लेके क्या विचार है। सर, बीआरजे न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं जो आप यहां पे आए। और सोशल वर्कर अवार्ड सेरेमनी जो किया गया, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि सोशल वर्कर जो समाज सेवा में कहीं ना कहीं तत्पर रहते हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, लेकिन वो प्लेटफॉर्म बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो समाज के लिए कहीं ना कहीं तत्पर है, अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है, उसको कोई भी व्यक्ति पूछने वाला नहीं है। अब आप एक चीज बताइए, जो भी व्यक्ति समाज के लिए तत्पर है, पूरा जीवन अपना समर्पित कर रखा है, उसको पूछने के लिए कोई व्यक्ति अगर आगे नहीं आ रहा है तो उसको कैसे मनोबल बढ़ेगा। तो मेरे मन में आया कि ऐसे व्यक्ति का सम्मान बहुत ही आवश्यक है, जो समाज के लिए हरदम तत्पर है, पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। और अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने कहीं ना कहीं, ये मिथिला का धरती है, अब मिथिला की धरती पे एक से एक ज्ञानी पैदा हुए हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, वो दब के रह गए हैं। तो वो मैंने तो एक छोटा सा मंच इसलिए दिया है, एसपी साहब यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर आए, यहाँ पे इन्होंने देखा कि मधुबनी जिला में इतने सोशल वर्कर 200 अवॉर्डी के नाम आए थे मेरे पास, उसमें से सिर्फ मैं 32 अवॉर्डी को सम्मानित कर पाया। और सबसे मैं माफी चाहूंगा, बहुत लोगों तक मैं पहुंच नहीं पाया हूं, जो हास्य कवि है, जो कवि हैं, जो कहीं जाना नहीं चाहते। बहुत आदमी के दिमाग में ये होगा कि पैसा लेके अवार्ड दिया जाएगा। ये एक ऐसी संस्थान है केवाईसी फाउंडेशन, जहां किसी से किसी प्रकार की राशि नहीं ली जाती है। ये मैं सीधा खुल के कह रहा हूँ, 1 रुपया किसी से नहीं लिया गया है अवार्ड करने के लिए कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जो भी हमारे सहयोगी थे, उन्होंने बिल्कुल छुपा के वो भी सहयोग किया, किसी ने अपने नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया कि हमने इतना दिया, हमने इतना दिया। ये अवार्ड सेरेमनी सिर्फ करने का मकसद ये है कि जो लोग समाज में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबका सम्मान बहुत ही आवश्यक है। मैंने एक छोटा सा मंच दिया है मधुबनी जिला में, मैं चाहूंगा जो व्यक्ति आज इस मंच पर सम्मानित हुए वो बड़े से बड़े मंच पर जाएं और हमारे देश के सर्वोपरि पद, जो सबसे बड़ा पद है महामहिम के हाथों, वो सम्मानित हो, पद्मश्री से सम्मानित हो, पद्म भूषण से सम्मानित हो। इसके लिए मैंने ये किया है कि आज मैं मधुबनी जिला में आगे आया हूं। अब मेरे को देख के 4 लोग और दरभंगा में करेंगे, पटना में करेंगे, समस्तीपुर में करेंगे, सीतामढ़ी में करेंगे, और जो लोग समर्थवान हैं वो सब इनको आगे लाएंगे। जैसे कुंज बिहारी जी हमारे बीच में थे, उनके सामने अगर कोई अच्छा सिंगर मिलता है तो उसको आगे बढ़ाएंगे। कहीं पे अगर उनके क्षेत्र के व्यक्ति हैं, एसपी साहब हैं, अगर एसपी साहब के सामने मैं काम करूंगा तो मुझे आगे बढ़ाएंगे, मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे साइड करेंगे। तो इग्नोर आदमी जब करता है जब वो काम करने लायक नहीं रहता, और हाथ आगे जब बढ़ाता है जब वो काम करने लायक रहता है। ये डॉक्टर अनीता झा हैं, ये भी कोई परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन ये मुझे इतना सहयोग करती हैं, इतना सहयोग करती हैं। कितनी संस्थाओं में ये सदस्य हैं, कोई ऐसा नहीं कि मेरी संस्था में, मेरी संस्था में फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन महिलाओं के लिए मैंने देखा है हजारों महिलाएं इनके टच में हरदम रहती है, और लाखों महिलाओं की टीम ये चला रही हैं। और इन्होंने मेरे को बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। इनके पति जो थे हमारे बीच में अभी नहीं है, उनको हरदम हम याद करेंगे। उनकी स्मृति पे मैराथन वगैरह होते रहते हैं, अनेकों कार्यक्रम होते हैं। जो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, स्वर्गीय श्री नीरज झा जी, उन्होंने हरदम, मैंने देखा, हर तबके को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि मैं किसके लिए क्या कर सकता हूं, और उन्होंने हर चीज से मदद किया है। ये नहीं कि सिर्फ फाइनेंस से, पैसा था तो पैसे से मदद कर दिया, हर एक चीज से उन्होंने मदद करने का प्रयास किया, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो, हर तरीके से। और आज मैं कहीं ना कहीं अगर हूं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं महापुरुष का मैं देना चाहूँगा, जो स्वर्गीय नीरज कुमार झा जी थे। लेकिन आज उनकी कमी भी मुझे अब इतनी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसकी भरपाई करने का पूरा प्रयास जो उनकी धर्मपत्नी है डॉक्टर अनीता झा वो कर रही हैं, और संरक्षक हैं केवाईसी फाउंडेशन की। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इन सब के आशीर्वाद से आज ये सोशल वर्कर अवार्ड बहुत बेहतर गया। और जो भी अवार्डी आए, जो भी पत्रकार बंधु आए, जो आप सबने मेरी बातों को, मेरी आवाज को, हमारी आवाजों को आगे बढ़ाया, मेरी टीम को मौका दिया इस काम करने का, आगे विश्वास करूंगा इससे बेहतर करने का, बेहतर करूंगा। आप सबने समय दिया, इसके लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
जय हिंद। और सर जो अभी बताए वो अपने सोशल वर्कर के अवार्ड के बारे में बताए, हम आपको थोड़ा सा विशेष में जानकारी दे देते कि सर की जो संस्था है डिफेंस के लिए वो भी निःशुल्क में सर चलाते हैं, केवाईसी एकेडमी के नाम से, कमल युवा क्लब एकेडमी, जो बेनीपट्टी में भी है और दिल्ली में भी है। दिल्ली में सर की 2 एकेडमी चलती है और बेनीपट्टी में भी लगभग 200 युवा इनके एकेडमी में है। और आज इस ज़माने में समझ लीजिए कि जो स्वार्थ भरा ज़माना, उस ज़माने में ये आदमी 200 युवाओं को निःशुल्क, वो भी प्रशिक्षण, ऐसा नहीं कि आप 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने के लिए नहीं, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है तब तक। और इनके यहाँ नौकरी की 2% गारंटी है। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इन्हीं का स्टूडेंट हूँ और कहीं न कहीं अगर आप किसी कारण अगर पीछे हो जाते तो आप एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे समाज सेवी बन सकते हैं। तो मैं आभार करता हूँ सर का, क्योंकि सर मेरे गुरु भी है। तो मैं ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर दूं कि सर की जो दिल्ली में एकेडमी है, एक चार्ली एकेडमी है, केवाईसी एकेडमी, और दूसरा है सर का रफ्तार डिफेंस एकेडमी, जो दिल्ली के अंदर है। और जो बिहार के अंदर है वो केवाईसी एकेडमी है। जो भी बच्चे दिल्ली से अगर देख रहे हैं तो सर की इन तीनों एकेडमी पे विजिट कर सकते हैं। और जो बेनीपट्टी क्षेत्र के हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अगर वो अपने सैन्य जीवन में अगर जीवन बिताना चाहते तो सर के केवाईसी एकेडमी को जरूर एक बार विजिट करें। हर तरह की खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद।